हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लास में। आज हम लोग रियल वैल्यूड सिग्नल पर चर्चा करने वाले हैं। रियल वैल्यूड सिग्नल का मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट जे का टर्म नहीं हो या आई का टर्म नहीं हो। जे और आई सेम होता है। रियल वैल्यूड सिग्नल जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, सिर्फ कॉस्ट जो भी पार्ट हो वो रियल वैल्यू हो, उसको रियल वैल्यूड सिग्नल कहते हैं। रियल वैल्यूड सिग्नल में हम लोग तीन तरह का सिग्नल देखने वाले हैं: इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल और नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। आने वाले क्लास में हम कम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल को देखेंगे। कम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड हो। आज हम लोग रियल वैल्यूड सिग्नल देख रहे हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो। इमेजिनरी पार्ट नहीं हो उसमें तीन सिग्नल हम लोग देखेंगे: इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल और नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। इवन सिग्नल वैसा सिग्नल को कहते हैं, मान लीजिए इस ट्रायंगुलर पल्स का एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल लिए हैं जिसका नाम है ट्रायंगुलर पल्स। प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि ये ग्राफ ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर पल्स है। तो रियल वैल्यू सिग्नल वैसा सिग्नल को कहेंगे जिसमें जो ग्राफ में टाइम रिवर्सल करने पर ग्राफ सेम आए। टाइम रिवर्सल करने पर अगर सेम ग्राफ आए उसे इवन सिग्नल कहते हैं। इवन सिग्नल किसे कहेंगे? एफ टी बराबर एफ माइनस टी। हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि ऑपरेशन ऑन सिग्नल में ये थर्ड नंबर पे था, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं? राइट साइड का पॉइंट ऑफ टाइम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं और लेफ्ट साइड के पॉइंट ऑफ टाइम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ माइनस वहाँ यहाँ था तो +1 इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए और इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिए, तो एफ टी ये एफ माइनस टी हो गया। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन से हम लोग एफ टी से एफ माइनस टी बना दिए। तो आप लोग देख सकते हैं एफ टी और एफ माइनस टी सेम ग्राफ है, इसलिए इवन सिग्नल वैसा सिग्नल को कहते हैं जो एफ टी और एफ माइनस टी सेम हो। एफ टी में अगर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करें तो एफ माइनस टी बन जाएगा, और एफ टी एफ माइनस टी अगर सेम हो वो वैसा सिग्नल को इवन सिग्नल कहते हैं। ट्रायंगुलर पल्स, इसका एफ माइनस टी बना है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन से, ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि एफ टी जो ग्राफ दिया हुआ वो इवन सिग्नल है। यहाँ देख सकते हैं, लिख चुके हैं एफ टी बराबर एफ माइनस टी, इसलिए एफ टी इवन सिग्नल है क्योंकि टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करने से ये ग्राफ सेम आ जा रहा। नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं कॉस टी। कॉस टी का ग्राफ ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो एफ टी कॉस टी में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में टी में माइनस टी पुट करेंगे तो कॉस माइनस टी हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस में जब भी माइनस टी होता है तो वो कॉस टी के बराबर होता है। तो एफ माइनस टी बराबर एफ टी आ गया, वह इसलिए ये इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल को पहचानने का एक टेक्निक है कि वो टाइम वैल्यू एक्सिस से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम ग्राफ होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इवन सिग्नल को पहचानने का एक ट्रिक है कि वैल्यू एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस कहिए या वैल्यू एक्सिस कहिए, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ग्राफ होगा। यहाँ देख सकते हैं वैल्यू एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम ग्राफ है, इसलिए ये इवन सिग्नल है। अगर कॉस टी का ग्राफ देखिएगा तो कॉस के आरएचएस और एलएचएस में सेम ग्राफ है, इसलिए कॉस टी भी इवन सिग्नल है। और हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि एफ टी बराबर कॉस टी अगर दिया हुआ है तो टी को माइनस टी बनाना है, तो टी को माइनस टी बनाना तो कॉस माइनस टी बराबर कॉस टी होता है, ये एफ टी के बराबर हो गया, इसलिए एफ टी क्या है? इवन सिग्नल है। एफ टी क्या है? कॉस टी। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें, एक ट्रायंगुलर पल्स जो वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ है, ये इवन सिग्नल है। और प्रूफ भी किए इवन सिग्नल क्यों है? क्योंकि इसका टाइम रिवर्सल ऑपरेशन किए तो सेम आया, इसलिए इवन सिग्नल है। और कॉस टी को रिप्लेस करके टी माइनस टी किए, टी को रिप्लेस करके माइनस टी किए तो कॉस माइनस टी बराबर कॉस टी होता है, तो ये एफ माइनस टी बराबर एफ टी आया, इसलिए एफ टी भी कॉस टी भी इवन सिग्नल है। दो एग्जाम्पल लिए। नेक्स्ट ई के पावर माइनस ए मोड टी, ये भी इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल के पहचानने का टेक्निक क्या बताएं कि ये वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ होगा। देखिए वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ है, इसलिए इवन सिग्नल है।
इसको गॉसियन पल्स कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इस ग्राफ का क्या नाम है, गॉसियन पल्स। ये भी इवन सिग्नल है। देख सकते हैं वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ है, इसलिए इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल का पहचानने का एक ट्रिक है कि वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म लेंगे, मान एक जगह पे 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ये भी इवन सिग्नल है क्योंकि वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ है, इवन सिग्नल है। एफ टी बराबर अगर टी स्क्वायर है तो इवन सिग्नल क्या बताएं, एफ टी बराबर एफ माइनस टी होगा। तो टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो माइनस टी को होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो एफ माइनस टी बराबर एफ टी आ गया, इसलिए एफ टी भी क्या है, इवन सिग्नल है। रिपीट कर रहे हैं, टी को माइनस टी से रिप्लेस करना है तो एफ माइनस टी बराबर टी को माइनस टी से रिप्लेस करना, माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर होता है। ये एफ टी के बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ टी बराबर टी स्क्वायर, तो एफ टी के बराबर हो गया। तो एफ टी भी क्या है, इवन सिग्नल है। वैल्यू एक्सिस के या वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ होगा तो वो इवन सिग्नल होगा। इवन सिग्नल का ये टेक्निक फॉरियर सीरीज में बहुत काम आएगा, क्योंकि फॉरियर सीरीज में इवन सिग्नल जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन वाला टर्म को हटा देते हैं, साइन वाला टर्म को हटा देते हैं। इवन सिग्नल जब भी रहता है तो साइन वाला टर्म को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ कोसाइन वाला टर्म रहता है क्योंकि कॉस इवन सिग्नल होता है। ये फॉरियर सीरीज में बहुत काम आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस के बोथ साइड अगर सेम ग्राफ हो तो वो इवन सिग्नल होता है। गॉसियन पल्स में भी सेम ग्राफ है, कोई भी क्वेश्चन टर्म लेंगे ये इसमें भी सेम ग्राफ है, और इक्वेशन के फॉर्म में दिया तो टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे, माइनस टी को स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, ये एफ टी के बराबर है, ये भी एफ टी भी इवन सिग्नल है। नेक्स्ट, फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं कि इवन सिग्नल किसे कहते हैं, एफ टी इक्वल टू एफ माइनस टी होना चाहिए और वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा है ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल में क्या होता है कि एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे और उससे पहले माइनस लगना चाहिए। ऑड सिग्नल का एग्जांपल होता है साइन टी, साइन का ग्राफ साइन कैसा होता है, ऑड सिग्नल होता है। जैसे कि एफ को माइनस टी पहले करेंगे तो साइन माइनस टी हो जाएगा, तो माइनस तो साइन में पहले आ जाता है तो माइनस साइन टी हो जाएगा। तो ये माइनस साइन टी क्या है, एफ माइनस एफ टी है, माइनस एफ टी है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, एफ माइनस टी बराबर माइनस एफ टी, तो एफ टी बराबर माइनस एफ टी, इसका एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी हो गया ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लियर हम पहले से लिख के लाए हुए हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो देखने में। एफ माइनस टी बराबर साइन माइनस टी, टी को माइनस टी से रिप्लेस किए तब माइनस पहले आ जाता है तो माइनस साइन टी हो गया। और साइन टी क्या है, साइन टी किसके बराबर है, एफ टी के बराबर, तो माइनस एफ टी हो गया, तो एफ माइनस टी बराबर माइनस एफ टी हो गया, तो एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी। इसका मतलब कि साइन टी कैसा ग्राफ है, ये ऑड सिग्नल है, याद रखे रहिएगा। कोसाइन जो है वो इवन सिग्नल है और साइन जो है ऑड सिग्नल है, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रीवियस लेक्चर हम बता चुके हैं ये कौन सा सिग्नल है, सिग्नम सिग्नल है, सिग्नम सिग्नल है। सिग्नम सिग्नल भी ऑड सिग्नल होता है, इसका प्रूफ कर रहे हैं। सिग्नम माइनस टी क्या होगा, आरएचएस का पॉइंट ऑफ टाइम एलएचएस में, एलएचएस का पॉइंट ऑफ टाइम आरएचएस में, तो जो आरएचएस का ग्राफ है वो एलएचएस में जाएगा, हाँ जो एलएचएस ग्राफ है आरएचएस में जाएगा। सिग्नम माइनस टी अगर बनाएंगे ऐसा हो जाएगा, और माइनस पहले लगा हुआ है, एफ माइनस टी बन चुका है, एफ टी दिया हुआ सिग्नम सिग्नल, एफ माइनस टी बनाए और माइनस पहले लगाए तो वाई एक्सिस का अपर पोर्शन वाला ग्राफ लोअर पोर्शन में जाएगा और वाई एक्सिस का लोअर पोर्शन वाला ग्राफ अपर पोर्शन में जाएगा माइनस लगाने से। ये याद रखे रहिएगा, अंदर माइनस लगेगा तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन होगा, बाहर माइनस, अंदर माइनस लगेगा तो वाई एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज होगा, और बाहर माइनस लगेगा तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज होगा। तो अंदर माइनस लगाए तो ये आरएचएस में था और एलएचएस में था, अंदर माइनस लगाए तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हुआ, तो आरएचएस वाला एलएचएस में गया और एलएचएस वाला आरएचएस में गया। लेकिन बाहर माइनस लगा तो बाहर माइनस में क्या होगा, एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज होगा, तो जो नीचे दिया हुआ ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो -1 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ वाला देखिए यहाँ था, ये वाला यहाँ जाएगा
और ये वाला नीचे आएगा। इसलिए तो देखिए ये वाला नीचे आया तो ये आ गया, ये वाला ऊपर गया तो ये आ गया। तो ये भी तो सिग्नम टी का ना ग्राफ है। हम लोग ओरिजिनल ग्राफ क्या दिए थे, सिग्नम टी ही लिए थे। तो एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी हो गया। ओरिजिनल ग्राफ सिग्नम टी लिए, अब माइनस एफ माइनस टी करने के बाद भी सिग्नम टी आया, तो इसका मतलब एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी। तो इसका मतलब हुआ कि एफ टी कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, क्योंकि एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी हो गया। आप लोग समझ सकते हैं। फिर से देखिए एफ टी लिए थे सिग्नम सिग्नल, और माइनस एफ माइनस टी करने के बाद भी एफ टी ही आया, ये भी सिग्नल बन गया, सिग्नम सिग्नल बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि सिग्नम सिग्नल ऑड सिग्नल है। नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं ऑड सिग्नल का। एफ टी बराबर टी लिए, तो टी के जगह पे माइनस टी रिप्लेस करेंगे तो माइनस टी हो जाएगा। तो टी को क्या लिए, एफ टी, तो माइनस एफ टी लिख सकते हैं ना, माइनस टी को माइनस एफ टी लिख सकते हैं। तो एफ टी बराबर क्या हुआ, माइनस एफ माइनस टी हो गया। तो एफ टी क्या हुआ, ऑड सिग्नल है। टी के जगह पे माइनस टी रिप्लेस करेंगे तो माइनस टी हो गया। यहाँ क्वेश्चन में टी दिया था और टी क्या है, एफ टी दिया हुआ, तो टी के जगह पे एफ टी लिखेंगे, माइनस एफ माइनस टी हो गया। एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी, तो एफ टी बराबर टी है, तो इसका मतलब टी क्या है, एफ टी बराबर टी, ऑड सिग्नल है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये भी ऑड सिग्नल है, ई के पावर माइनस ए टी यू टी माइनस ई के पावर ए टी यू माइनस टी। प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि यूटी किस ग्राफ को, किस सिग्नल को कहते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल को यूटी कहा जाता है, याद रखना है ये सब। ये भी ऑड सिग्नल है, समझे। तो इसका प्रूफ करते हैं कि टी के जगह पे माइनस टी रिप्लेस करेंगे, तो माइनस टी रिप्लेस करेंगे इसमें, तो ये सिग्नल बनेगा। नेक्स्ट ये सिग्नल बना, तो टी के जगह पे माइनस टी रिप्लेस किए इसमें, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, टी के जगह माइनस टी, माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस टी हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यही रिपीट करके लिखे हैं यहाँ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, और पहले आ गया माइनस, इसका मतलब कि वाई एक्स एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन अपर जाएगा और अपर वाला पोर्शन नीचे आएगा। तो बिलो वाला पोर्शन यहाँ है तो यहाँ जाएगा, और यहाँ वाला पोर्शन यहाँ आएगा। ये माइनस बिलो अपर वाला पोर्शन यहाँ आएगा, यहाँ वाला पोर्शन ऊपर गया, तो ये बन गया, ये बना। ये कैसा ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ से मैच कर रहा है। इसका मतलब कि एफ टी कैसा ग्राफ, एफ टी क्या है, ऑड सिग्नल है, ओरिजिनल ग्राफ से मैच कर रहा है। ओरिजिनल ग्राफ ये दिया हुआ था और हम लोग माइनस एफ माइनस टी ऑपरेशन करके लाए तो सेम हो गया। इसका मतलब एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी आया, तो एफ टी भी कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। एक एग्जाम्पल और लिए हैं ऑड सिग्नल का, एफ माइनस टी। पहले हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे, इवन सिग्नल हो या ऑड सिग्नल हो। इवन सिग्नल में सिर्फ इवन सिग्नल एफ टी बराबर एफ माइनस टी होता है, और ऑड सिग्नल में एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी होता है। तो पहले हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे, तो इसका टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ टाइम लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ टाइम राइट हैंड साइड में। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये जब ऐसा था तो ऐसा बन जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ये वाला यहाँ आएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस था, नीचे वाला प्लस था, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस वन प्लस वन में, और प्लस वन माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और फिर हम लोग को क्या करना है, एफ माइनस टी में माइनस पहले लगाना है, तो माइनस पहले लगाएंगे तो हम क्या बताते हैं, वाई एक्सिस में वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देख सकते हैं, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चल गया, तो ये दोनों सेम हो गया। एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी, इसका मतलब हो कि एफ टी कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल। पहले हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करने से हम लोग को यह मिला, और फिर फंक्शन के पहले माइनस लगाएंगे। तो फंक्शन के पहले माइनस लगाने का मतलब है कि वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अक्रॉस हम लोग को एक्सचेंज करना है। फंक्शन के पहले माइनस लगाने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज करना है, और फंक्शन के अंदर माइनस लगाने का मतलब है कि वाई एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज करना है। देखिए एफ टी से एफ माइनस टी पहले हम लोग बनाए थे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज किए, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये यहाँ आया, और फिर फंक्शन के पहले माइनस लगाए तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा, ये नीचे आया, ये ऊपर गया। एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी हो गया, इसलिए एफ टी कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। बहुत आसान है, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल आप लोग देख सकते हैं।
नेक्स्ट सिग्नल हम लोग नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। इवन सिग्नल हम लोग देख चुके हैं, इवन सिग्नल देख चुके हैं, एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी, और वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ होगा। याद रखिएगा, एफ टी इवन सिग्नल में वाई एक्सिस के बोथ साइड सेम ग्राफ होगा। और हम प्रूफ करके भी बताएं कि ये इवन सिग्नल क्यों है। टी को माइनस टी से रिप्लेस किए जब, तो ये बराबर आया। देखिए कॉस टी में आप लोग देख सकते हैं, टी को माइनस टी से रिप्लेस किए तो कॉस माइनस टी बराबर क्या था, कॉस टी होता। तो कॉस टी बराबर एफ टी, क्योंकि एफ टी तो दिया हुआ कॉस टी, तो एफ माइनस टी बराबर एफ टी आया, इसलिए एफ टी इवन सिग्नल है। वैसे ही हम सब बताएं, बोथ साइड सेम है, गॉसियन पल्स भी बोथ साइड सेम है, डीसी सिग्नल भी बोथ साइड सेम है। टी स्क्वायर है, टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दीजिए तो माइनस टी स्क्वायर आएगा, ये भी इवन सिग्नल है। आप लोग देख सकते हैं रिपीट करके। ऑड सिग्नल हम क्या बताएं, एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी होगा, तो पहले टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे, उससे पहले माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए सिग्नल में क्या किए हैं, एफ टी को पहले माइनस एफ माइनस टी बनाए तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हो गया, और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद फंक्शन के पहले माइनस लगा देते। फंक्शन के पहले माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज होगा, और फंक्शन के अंदर माइनस लगाने का क्या मतलब हुआ कि वाई एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज होगा। आप लोग देख सकते हैं रिपीट करके। ये भी ऑड सिग्नल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एफ टी बराबर टी है, स्लोप 1 है। ये भी ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल, इसको भी हम लोग बताएं ऑड सिग्नल कैसे है। एफ टी को एफ माइनस टी जब बनाए तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, और माइनस लगा पहले तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्सचेंज हो गया, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चल गया, तो ये दोनों सेम हो गया। आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान है ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल हम लोग देख चुके हैं, ऑड सिग्नल देख चुके हैं। नेक्स्ट सिग्नल है नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, वैसा सिग्नल जो ना ही इवन हो और ना ही ऑड हो। मान लीजिए कोई सिग्नल इवन है तो ठीक है, ऑड सिग्नल है तो भी ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा भी तो सिग्नल होगा कि ना इवन होगा ना ऑड होगा, उसको नॉन सिमेट्रिक सिग्नल कहते हैं, नाइदर इवन और नॉर ऑड सिग्नल, इसको नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुके हैं, कौन सा सिग्नल है, रेक्टेंगुलर पल्स। इस सिग्नल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पल्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। -1 +2 के टाइम इंटरवल में इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अदरवाइज 0 है। तो ये इसको प्रूफ करना है कि ये इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है या नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। तो एफ टी को माइनस एफ टी करेंगे, एफ टी को माइनस एफ टी करेंगे तो क्या होगा, एफ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करेंगे तो RHS का पॉइंट ऑफ टाइम LHS में जाएगा, और LHS का पॉइंट ऑफ टाइम RHS में जाएगा। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हम बता चुके हैं, तो RHS का पॉइंट ऑफ टाइम +2 है तो -2 हो जाएगा, और -1 है तो +1 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हम डीपली प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए फास्टली हम चल रहे हैं। RHS का पॉइंट ऑफ टाइम LHS में, और LHS का पॉइंट ऑफ टाइम RHS में, तो ये दोनों आपस में क्या लग रहा है, मिरर इमेज लग रहा है। तो ये एफ माइनस टी हो गया, तो ये एफ टी बराबर एफ माइनस टी आपस में सेम लग रहा है, सेम तो नहीं लग रहा देखने में, क्योंकि इसका LHS का ज़्यादा ग्राफ एक्सटेंड है, इसमें RHS में ज़्यादा ग्राफ एक्सटेंड है, तो ये दोनों सेम नहीं लग रहा, इसलिए इसका मतलब ये इवन सिग्नल नहीं है। एफ टी बराबर नॉट इक्वल टू एफ माइनस टी हुआ, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन पे ये दोनों तो सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये इवन सिग्नल नहीं है। अब देखते हैं क्या ऑड सिग्नल भी नहीं है। तो एफ माइनस टी कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस पहले लगाएंगे। तो माइनस लगाएंगे तो ये ग्राफ पलट जाएगा ऐसे, क्योंकि हम क्या बताएं, एक्स एक्सिस के जो अपर पोर्शन हो जाएगा लोअर पोर्शन में आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया, तो ये दोनों सेम नहीं लग रहा, इसका मतलब ये ऑड सिग्नल भी नहीं है, ये ऑड सिग्नल भी नहीं है। तो एफ टी कैसा सिग्नल है, ये नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, जो नाइदर ऑड और नाइदर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, तो ये नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। ये ग्राफ एफ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन किए तो ये दोनों सेम नहीं आया, तो ये इवन सिग्नल नहीं है। और फंक्शन के पहले माइनस लगाएं फिर भी ये दोनों सेम नहीं आया, तो ये ऑड सिग्नल भी नहीं है, क्योंकि एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी है ना, तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसलिए ऑड सिग्नल भी नहीं है। और एफ टी बराबर माइनस टी होता है इवन सिग्नल के, फिर भी ये इक्वल नहीं है, तो ये इवन सिग्नल भी नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। आप लोग देख सकते हैं। तो नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को हम लोग
दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक इवन पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल और ऑड पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, इवन पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल और ऑड पार्ट नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। इवन पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ टी प्लस एफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। ऑड पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को एफ टी माइनस एफ माइनस 2 डिवाइड बाई 2। यूनिट स्टेप सिग्नल नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, आप लोग देख सकते हैं। इसका टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करिएगा तो इसके बराबर, इसके जैसा नहीं ग्राफ आएगा। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करने पर इसके जैसा ग्राफ नहीं आएगा, इसका मतलब ये इवन सिग्नल नहीं है। और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करने के बाद फंक्शन के पहले माइनस लगाएगा, फिर भी इसके जैसा ग्राफ नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑड सिग्नल भी नहीं है। तो ये कैसा सिग्नल है, ये नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। रैम्प सिग्नल भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। इसमें भी एफ टी बराबर एफ माइनस टी नहीं आएगा और एफ टी बराबर माइनस एफ माइनस टी नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। और नॉन सिमेट्रिक सिग्नल को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक इवन पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल और ऑड पार्ट ऑफ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। इवन पार्ट कैसे बनेगा, वो जो नॉन सिमेट्रिक सिग्नल दिया हुआ उसका एफ टी और उसका टाइम रिवर्सल डिवाइड बाई 2, एफ टी माइनस टाइम रिवर्सल डिवाइड बाई 2। और प्रीवियस लेक्चर हम बता चुके हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल इसको कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 से पहले 0 होता है और 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे डिफाइन नहीं होता है। रैम्प सिग्नल भी बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड टी होता है। इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में हम ये सब ग्राफ का चर्चा किए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। एक क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल हम लोग को पता है कि नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, तो इसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकाल सकते हैं। तो ये नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, तो इसका इवन पार्ट क्या होगा, यू टी प्लस यू माइनस टी डिवाइड बाई 2 और ऑड पार्ट क्या होगा, यू टी माइनस यू माइनस टी डिवाइड बाई 2। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये यूनिट स्टेप का ग्राफ होता है। यू माइनस टी करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, आर एच एस का जो ग्राफ है एल एच एस में शिफ्ट हो जाएगा, आर एच एस ग्राफ एल एच एस में शिफ्ट हो गया। और हम लोग को क्या करना है, पहले इवन पार्ट निकाल रहे हैं, तो यू टी प्लस यू माइनस टी आएगा। तो यू टी ग्राफ में दिया हुआ क्वेश्चन में और यू माइनस टी अभी निकाले, ये दोनों को सम करेंगे तो यू टी प्लस यू माइनस टी क्या आ जाएगा, 0 के बाद ये 1 है और 0 से पहले 1 है, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यू टी प्लस यू माइनस टी क्या आ गया, 1 आ गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो यू टी प्लस यू माइनस टी 1 हो गया, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा इवन पार्ट। ऑड पार्ट क्या होगा, ऑड पार्ट में क्या करना रहता है, यू टी माइनस यू माइनस टी करना रहता है। तो यू टी तो हम लोग है और यू माइनस टी भी निकाले में, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको। ये कैसा